मेरा नाम सोनाली सोनम है और मैं बिहार से हूँ। अभी मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से। और बैचलर मैंने शांति निकेतन विश्व भारती से किया है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और ये एक छोटे से पार्ट में है, बीरभूम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मैंने अपने 4 साल की डिग्री कंप्लीट की और इसके बाद मैंने कुछ समय बड़ौदा में बिताया, जिस दौरान मुझे बहुत कुछ पता चला कि किस तरीके से एक आर्टिस्ट काम करता है और कैसे वो उनकी प्रैक्टिस है। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मेरे जर्नी की बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, जिसके ज़रिए मैं अपने काम को और भी ज़्यादा इंथुएस्ट होके आगे ले जाने के लिए उत्सुक हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे काम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने ह्यूमन एंड रिलेशनशिप को लेके काम करती हूँ, जो कि मेरे सराउंडिंग्स के थ्रू भी होता है और डे टू डे एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं अपने काम को एग्जीक्यूट करती हूँ। और ये मेरा रिसेंट काम है जो मैं कर रही हूँ। और मैंने रिसेंटली अपना जो स्टूडियो सेटअप किया है, बिकॉज़ ये क्वारंटाइन के टाइम में मैं जब घर शिफ्ट हुई तो शायद वो उतना स्पेस नहीं है, बट मैंने Hello everyone, I am Atri Chetan. I am a printmaker from Rishikesh. Studies completed my bachelor's from Odisha Balasore Art and Craft College, and then masters in printmaking from Vishwa Bharati University Shanti Niketan. So about my art journey, मेरी आर्ट जर्नी हमेशा से अच्छी रही, लाइक पॉजिटिव रही। मेरे फैमिली का सपोर्ट रहा और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं लकी हूँ उस मैटर में कि मेरी फैमिली में जहाँ पे सब कोई आर्टिस्ट है, डिफरेंट फील्ड्स में। कोई फोटोग्राफर है, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई कार्टूनिस्ट है। सो मैं उस मामले में लकी रहा। तो मेरी आर्ट जर्नी को और आर्ट प्रैक्टिस को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमेशा सपोर्ट मिला है। तो वो मेरा हमेशा प्लस पॉइंट रहा है। और एज अ प्रैक्टिशनर मेरी जर्नी, मैं टोटली काम करने वाले पे बिलीव करता हूँ। लाइक वर्क एंड देन टॉक। फर्स्ट यू शुड वर्क दैट मच कि तुमको बात करने की ज़रूरत ना पड़े, और जब बात करनी है तो उतनी हो जितनी ज़रूरत हो, वो भी काम से रिलेटेड हो। तो पहले तुम्हारा काम बात करना चाहिए, उसके बाद भी अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है या क्वारी है तब उसको सॉल्व करने के लिए या उनके साथ डिस्कशन करो। लेकिन काम से पहले बात करने वाला लॉजिक मैं एज अ प्रैक्टिशनर कभी भी प्रेफर नहीं करता। और ये जो कोविड का सिचुएशन था, ये मे भी लोगों को लगा होगा कि ये बहुत हार्ड टाइम है, बहुत सफरिंग है, पर ये उनके लिए है जिनके पास खुद का स्टूडियो नहीं था। चाहे पेंटर हो, चाहे स्कल्प्टर हो, चाहे प्रिंट मेकर, कोई भी हो। ये हाई टाइम है, ये सबको समझना पड़ेगा कि ये कोविड सिचुएशन मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं तो चाहूँगा लॉकडाउन रहे हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन अभी ये हाई टाइम है, लोगों को समझना पड़ेगा कि स्टॉप रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट स्टूडियोज़ या कॉलेज और कॉलेज के स्टूडियोज़। अपना खुद का एक छोटा स्टूडियो ज़रूर इस्टेब्लिश करें। बहुत फुल फ्लैश नहीं होगा, बट एकदम बेकार नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशंस कभी लाइफ में फिर से आए तो आपको रोना नहीं पड़ेगा 6 महीने के लिए कि काम नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडियो फैसिलिटी नहीं है। तो खुद का स्टूडियो तो मेरे लिए ये चेंजिंग टाइम, ये जो कुछ भी था, कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा। आई एन्जॉयड अ लॉट। ड्राइंग किया, प्रिंट किया, सब कुछ किया, तो इट वॉज़ वेरी गुड फॉर मी।
और मेरा वर्क्स में ज़्यादा रियलिज़म है, क्योंकि मैं जिन भी फाइन आर्टिस्ट से इंस्पायर हुआ वो ज़्यादातर रियलिस्टिक अप्रोच में ही काम करते हैं। जैसे मेरा सबसे पहले जो मेरा इंटरेक्शन या इंटरेस्ट बोलूँ डेवलप हुआ है वो है हरिन दास की वजह से। उनके वुडकट्स देखने के बाद ही आज मैं इतने सालों से लगातार वुडकट्स कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। और मेरे फादर खुद भी थोड़ा रियलिज़म करते हैं, तो बचपन से उनको देख देख के, और हमेशा मेरे दिमाग में रहा है कि पहले आप रियलिज़म इतना सीखो, इतना करो कि बाद में उसका एक प्रोसेस है। रियलिज़म से एक्सट्रैक्शन जाने का एक प्रोसेस होता है, पर उसके लिए आपको बहुत रियलिज़म में बहुत काम करना पड़ेगा। डिटेल करना आसान है, उसको मिनिमल करने में टाइम लगता है। तो वो प्रोसेस पे मैं बिलीव करता हूँ, इसलिए तो मेरी जर्नी में वैसा ही रहा है। स्टार्टिंग से मैं इवन अभी भी रियलिस्टिक ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और मेरे वर्क ज़्यादातर फोटोग्राफिक रेफरेंसेस से होते हैं, क्योंकि वुडकट है, मुझे चाहिए हाइपर रियलिस्टिक करने का। मेरा एक ड्रीम है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे फ़ोटो रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। तो मेरा वर्क जब स्टार्ट हुआ तो हरिंदा से इंस्पायर्ड था डेफिनेटली, और वो भी विलेज और थोड़ा विलेज लाइफ के ऊपर काम करते थे। और मैं जहाँ पे बालासोर में आई वॉज स्टडिंग बैचलर्स, वो दैट एरिया वॉज ऑल्सो समहाउ लाइक विलेज, थोड़ा विलेज जैसा ही था। सिटी थी, बट जिस एरिया में हम लोग का कॉलेज था दैट पार्ट वाज लाइक अ विलेज। छोटे घर, स्पेस बहुत है, पॉन्ड, और ज़्यादातर लोग साइकिल प्रेफर। और हमारे कॉलेज का एक स्ट्रिक्ट रूल था, स्टूडेंट्स हैव टू यूज़ साइकिल, नो बाइक्स, नथिंग। जब तक आप स्टूडेंट हो, यूज़ साइकिल। तो वहाँ से मेरा वो आई गॉट दैट बॉन्ड कनेक्शन विद साइकिल। एंड देन वो करने के बाद, वो करते 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 शांति निकेतन में किस्मत से फिर वो चीज़ सपोर्ट में आई। वही नेचर और वही साइकिल, बट थोड़ा और एनहांस होके, तो उसने मेरे काम को और ज़्यादा डेवलप कराया। बट वही उसी अप्रोच में, रियलिस्टिक अप्रोच में, और थीम भी सारा ओवरऑल वही रहा है, साइकिल। मेरे वर्क ज़्यादातर मेटाफोरिकल होते हैं। मेरे को ह्यूमन फिगर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ड्राइंग वाइंग का इतना करता हूँ मैं, लेकिन अपने काम में प्रेफर नहीं करता। स्केच करना है वो सब ठीक है। तो मेरे जो मैं साइकिल यूज़ करता था वो ज़्यादातर मेटाफोर होते थे ह्यूमन के। कोई ह्यूमन है या मैं हूँ, उसका एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है वो। एंड आई रियली लव टू प्ले विथ लाइट एंड शेड। लाइट एंड शेड का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर बार रहता है। इट गिव्स अ लेयर्स टू माई वर्क। दैट लेयर आई कैन नॉट एक्सप्लेन, एंड आई पर्सनली डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन लिटरली, बट वो लेयर्स का मेरे वर्क पे, वो लाइट एंड शेड का बहुत लेयर्स हैं जो मेरे वर्क को इफेक्ट करते हैं। और एक थीम नहीं बोलूँगा, एक आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं मेरे एक एंटायर प्रोसेस की, कैसे मैं देखता हूँ चीज़ों को, कैसे मैं डेवलप करता हूँ। और मेरा काम चेंज हुआ मास्टर्स फिनिश होने के बाद, जब मैंने आर्किटेक्चर कॉलेज अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आर्किटेक्चर कॉलेज में। तो आर्किटेक्चर कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मेरा वर्क ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। बेंगलोर जैसी सिटी जहाँ पे साइकिल देखना एक लाइक इम्पॉसिबल जैसा ही है, और जो भी है वो हाई फाई साइकिल है। तो आई डोंट थिंक सो कॉमन पीपल के लिए कभी भी वो हाई फाई साइकिल इतनी इंपॉर्टेंट रहती है। और मेरा वर्क ज़्यादातर कॉमन पीपल से ही जुड़ा होता है। मुझे कोई पॉलिटिकल से अप्रोच से कोई मतलब नहीं है, कुछ साबित नहीं करना है, कुछ सुधारने का कोई लॉजिक नहीं है। बस कुछ ऐसा काम करना है जो मैं इंजॉय करूँ, और लोग भी देखे, कभी कभी कनेक्ट कर पाए, नहीं कनेक्ट कर पाते तो कोई बात नहीं, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरों का भी कनेक्ट करना मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो आर्किटेक्चर कॉलेज में आने के बाद मेरे काम में, हाँ, और इसको कट करता हूँ मैं, तो मैं चार्ल्स कोरिया से बहुत इंस्पायर्ड था। जब मैं रेसिडेंसी पे था कॉलेज के बाद 1.5 महीने के आसपास के लिए जवाहर कला केंद्र में, तो वो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बिल्डिंग्स पे डेवलप हुआ था। पर वो मुझे समझ में नहीं आया उतना, क्योंकि उस टाइम भी मास्टर्स फिनिश हुआ था, तो वही जोन चल रहा था। कॉलेज लाइफ का एक फेज़ होता है, वो दिमाग में था। और पर आर्किटेक्चर कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वो फेज़, वो जो चार्ल्स कोरियास और जवाहर कला केंद्र का जो एक इम्पैक्ट था, वो यहाँ पे आके डेवलप हो गया। तो अभी मेरा काम ज़्यादातर आर्किटेक्चरल है, और रियलिस्टिक अभी भी है, रियलिस्टिक अप्रोच अभी भी है। लेकिन पहले मैं बहुत कलर्स में चाहता था काम करना। लाइक मैंने वुड कट्स में 20, 25, 22, 23 तक कलर तक काम किया है, बट अभी 4-5 कलर में मिनिमल करने का ट्राई कर रहा हूँ। दैट्स इट, थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम देव फ्रॉम कोलकाता एंड आई एम a स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स कॉलेज, द इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्टमैनशिप। एंड हाँ, मैं बीएफए का स्टूडेंट हूँ। तो ये बीएफए का स्टूडेंट हूँ कहने से पहले ना मेरे को सोचना पड़ता है कि मैं किसको कह रहा हूँ ये बात। कि मोस्टली पीपल्स होते हैं जो बीएफए, उनको आधा को तो बीएफए पता ही नहीं कि बीएफए क्या चीज है, बीएफए क्या डिग्री है। तो ऐसे मैं अगर मेरी बात करूं मेरी स्ट्रगल की बारे में, तो मैं अगर स्ट्रगल की बात करूं तो मेरे भाई, मैं अभी 4 साल इस फील्ड में आया हूं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल में वैसे बोले तो प्रॉब्लम्स मैंने बहुत फेस की, बट जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की वो मैं आज आप लोग से बताऊंगा। एंड ये जो मैंने पहले बोला ना कि बीएफए कोर्स आधा आदमी नहीं जानते, मोस्ट एकदम मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। जब और खास तौर पे जब मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, जब मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से, तब ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है कंपेयर टू मेट्रो सिटीज। तो ये प्रॉब्लम सच्ची बढ़ जाती है क्योंकि आज भी बिहार, झारखंड जैसे जगहों में किसी को नहीं पता कि फाइन आर्ट्स से भी पढ़ा जा सकता है। And अगर मैं बात करूं मेरी प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, जब मैं किसी को बताता हूँ कि आई एम अ फाइन आर्ट्स स्टूडेंट, तो फिर वो कहते हैं क्या होता है ये कौन सा चीज, ये कौन सी क्या चीज है, ये फाइन आर्ट्स क्या चीज है। तो इस टाइम थोड़ा मन दुखता है कि जिस चीज को मैंने इतना मेहनत से अचीव किया, जिस चीज को मैंने सच्ची में इतना मेहनत किया, अगर बाकी फील्ड्स के बराबर ही इस फील्ड को भी हम लोग देखते हैं, बाकी फील्ड्स के बराबर ही इसमें मेहनत होता है। अगर मैं मेडिकल की बात करूं, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, उसमें भी इंटरेस्ट इतना ही टफ होता है जितना इसमें टफ होता है। उसके बावजूद इसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है एट द टाइम, इन स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। हाँ, ये बात है कि जब फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट, जब वो हम पूरे डेफिनेशन बता देते कि ये है, हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं एंड ये हम पेंटिंग करते हैं, तो पहले तो एक शॉकिंग था उनके फेस पे ये आता है कि फाइन आर्ट्स में पढ़ाई करना पड़ता है, ये क्या चीज है भाई। तो इस तरह की है, ये सब चीजें अभी भी हैं हमारे। और खास तौर पे जब मैं बात करूं मिडिल क्लास फैमिली, और खास तौर पे बिहारी मिडिल क्लास फैमिली, मेंशन कर रहा हूं मैं बिहारी मिडिल क्लास फैमिली, तब ये डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि मैं जिस कॉलेज में हूँ वहां पे मेरे ईयर में, एंड अगर मैं मेरे 4 साल के पूरे मेरे कॉलेज के 4th ईयर तक की मैं अगर बात करूं, तो मेरे कॉलेज में मेरे को लगता है 2 से 1 बच्चे ही बिहारी आते होंगे, 2 से 1 स्टूडेंट ही है जो बिहार से बिलोंग करता है या बिहार झारखंड से बिलोंग करता है। तो अभी इस मामले में भी हम लोग ना बहुत सारा पिछड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। मैं यहाँ पे इसलिए बिहार का बात कर रहा हूँ क्योंकि बिहार झारखंड का बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे और सबसे शॉकिंग बात ये होता है कि झारखंड में अभी तक एक भी आर्ट कॉलेज नहीं है। जब मैंने सोचा था कि मैं क्यों ना मतलब झारखंड में आर्ट कॉलेज हो, तो झारखंड में एक भी आर्ट कॉलेज नहीं है। ये सब चीज सोचने से सच्ची दिमाग खराब होता है। एंड जब और खासतौर पे कि मैं अगर स्ट्रगल की बात करूँ, तो अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँ, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आया मेरे को। लाइक फर्स्ट मैं प्रॉब्लम करूँ तो मैंने जब घर पे कहा कि मेरे को फाइन आर्ट्स लेके पढ़ना है, तो वो पहले तो वो रहे कि ये पढ़ाई क्या है भाई, इसमें उनको लगा कि पैसे पैसे का फजूल खर्च होगा। तो फिर भी हाँ, थैंक गॉड जो मेरे मम्मी पापा मेरे तो सपोर्टिव थे, खासकर मेरे मम्मी तो सपोर्टिव थी कि नहीं तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे, दैट इज। तो ऐसे बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जिनको है कि नहीं कर सकते हो या ये करना चाहिए। बट मोस्टली पीपल जो बिहार से बिलोंग करते हैं या झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स को देखा है। खासतौर पे वेस्ट बंगाल की बात क्योंकि मैंने पूरे इंडिया का तो मैंने नहीं देखा है। बट अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल से बिहार झारखंड बहुत नियर है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं पढ़ने के लिए। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं होने के पीछे एक और रीजन है, मेरे को ये लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर निकलते भी होंगे तो वो दूसरे स्टेट जाना ज्यादा प्रेफर करते, कोलकाता या वेस्ट बंगाल आना प्रेफर नहीं करते। इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम एक होता है, जो क्योंकि मैं कोलकाता में रहा हूँ, तो मेरे को लैंग्वेज प्रॉब्लम बोले तो आप एंट्रेंस नहीं दे पाओगे बिना बंगाली या बिना इंग्लिश के। हिंदी पे यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं हिंदी का। बट हाँ, थैंक गॉड कि मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो इस यूनिवर्सिटी प्रेफर करती है कि आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हो कि जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बंगाल जाके मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी आप आके इंटरेस्ट दे सकते हो। एंड बाकी कॉलेजेस मुझे इसलिए नहीं मैं एग्जाम दे पाया कि यहाँ पे वो स्कोप नहीं था कि मैं हिंदी में एग्जाम दे पाया, और मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। तो ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी के साथ कहना पड़ता है कि हिंदी को यहाँ उतना प्रेफर नहीं है हिंदी। तो और मैं बात करूं अगर मेरी एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, या उसको मैं स्ट्रगल भी कह सकता हूँ, तो ये प्रॉब्लम था पैसे का। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली में पैसे का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है।
कि इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से, क्योंकि आप जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट को पता है कि इस पे कितना खर्चा होता है। तो ये प्रॉब्लम था एक्चुअली। मैं जब एडमिशन के लिए मैंने सोचा तो मैंने कई जन से बात किया, तो वो सब उनका सबका एक ही कहना था कि तू भाई पैसा तो कैसे जुगाड़ करेगा, क्योंकि इसमें पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है कि 4 साल चलाना मुंह का बात नहीं है इस फील्ड में। फिर लेकिन मैंने एक चीज इस 4 साल में देखा कि जब शुरू शुरू से जब मैं ये चीज सोच के इस फील्ड में आया और अभी 4 साल बीत गए मेरे, तो मैंने एक चीज देखा कि अगर आपके मन में है ना कि मैं करूंगा या मैं सकूंगा, मैं कहीं से ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा। तो अगर मैं जो फाइनेंस के बीएफए के स्टूडेंट जो भी सोच रहे हैं कि बीएफए में आएंगे और आप पैसे के लिए सोच रहे हैं कि पैसे के लिए नहीं आएंगे, तो आप एकदम आप चुपचाप निश्चिंत होकर आ जाओ और उसके बाद पैसा जुगाड़ हो जाता है। पैसे एकदम नहीं सोचो आपको यहाँ पे पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, बस अपने दिल की सोच सुनो। उस दिन भी मैंने दिल की सुनी थी और आज भी मैं दिल की सुनता हूँ। उस दिन दिल की सुनी थी बोल के मैंने 4 साल बहुत अच्छे से मेरा बीता, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, मतलब इतना एक्सपीरियंस हुआ ना, कुछ खराब एक्सपीरियंस भी हुए, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए। तो कुल मिला के ये 4 साल इंटरेस्टिंग बीता। एंड यही सोचिए, अगर आप इस पेंटिंग से आपका लगाव है, अगर आप सोच रहे हो कि इसको लेके अपना करियर बनाओगे, तो बेझिझक आप आ जाओ और पैसे का एकदम नहीं सोचो, पैसा कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे कई स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं जो बहुत प्रॉब्लम में है, पैसे को लेके बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद हो जाता है। कितना कैसे हो जाता है। बस यही थी मेरी तरफ से कुछ बातें। एंड आई होप आप लोग रिलेट कर सके होंगे मेरी बातों से। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।
मैं कैलाश कुमार, मैं झारखंड से हूँ और मैंने अपने 12th तक की पढ़ाई झारखंड से ही की है। मुझे बचपन से ही पेंटिंग करने का बहुत शौक़ था और मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन आर्ट की कोई पढ़ाई होती इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बीएससी में एडमिशन ले लिया था। इसके बाद मुझे फाइन आर्ट के बारे में पता चला, जिसके माध्यम से मैं अपने सपने को साकार कर सकता था। मैंने अपने 4 साल की बीएफए की डिग्री नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से किया, जहां मुझे आर्ट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और इस दौरान मैंने सारे मीडियम में कार्य किया, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ऑयल मीडियम लगा, जिससे मैंने बहुत सारे आर्टवर्क और पेंटिंग बनाए और इसके अलावा बहुत सारे वर्कशॉप में पार्टिसिपेट भी हुआ, जहां आर्ट की नई नई टेक्निक के बारे में सीखने को मिला तथा प्रिंट मेकिंग भी किया, जिसमें लिनो, वुड कट, ड्राई पॉइंट, इचिंग आदि में कार्य करने का मौका मिला और ये सब हमारे आर्ट फैकल्टी की वजह से पॉसिबल हो पाया। मैं इस ऑडियो के माध्यम से अपने सभी टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिनके वजह से आज मैं अपने कार्य को लेकर बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अमन सैनी है और मैं एक अप्लाइड आर्टिस्ट हूँ और मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। और मेरी जर्नी की बात करें तो मेरी जर्नी आर्टिस्ट लाइफ जर्नी बहुत अच्छी रही है। मैंने अपना बीएफए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है और वहाँ पे मुझे बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट मिले, जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, चाहे वो कंप्यूटर ग्राफिक्स हो, डिज़ाइनिंग हो या फिर फोटोग्राफी हो या फिर पेंटिंग्स हो। मुझे हर कुछ वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिला है। इस बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई है, हर चीज़ का सामना मैंने डट के किया है और उसी के चलते मुझे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। अपनी लाइफ को एक जीने का तरीका मुझे वहाँ से मिला है। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो इस लॉकडाउन के बीच में मैंने अपने घर में एक छोटा सा सेटअप तैयार किया है, जहाँ पे मैं अपना ग्राफिक्स वर्क करता हूँ, पेंटिंग का वर्क करता हूँ और इस लॉकडाउन के बीच में ही मुझे अपने आप को निखारने का एक अच्छा अवसर मिला है। मैंने खुद को समझा है और फिर काम किया है। अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो रघु राय सर और नवीन वत्स सर के काम से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और इनके काम के अंदर जो मुझे दिखाई देता है एक टाइमिंग, एक पेशेंस और एक ऑब्जर्वेशन, जो एक बहुत कमाल की चीज़ है, इन दोनों आर्टिस्टों के काम में मुझे दिखाई देती है और वही चीज़ मैं अपने काम के अंदर लेके आना चाहता हूँ और धीरे धीरे उस पर काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच साहिल माथुर सर, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी आर्टिस्ट लाइफ जर्नी लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।